अगला सवाल हरियाणा से। हरियाणा में ओबीसी को साथ ला पाएंगे अशोक गहलोत? कांग्रेस की क्या है स्ट्रेटेजी? जगदीश जी, अशोक गहलोत ने अमेठी लोकसभा सीट पर बड़ी मेहनत की थी। पूर्व सीएम है और उसी समय राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारी थी और उनको एक पूर्व सीएम अपने हाथों से पर्चे बांट रहा हो सब जगह जाकर के। और अशोक गहलोत ऐसे नहीं है जिसको कोई जानता ना हो, हर कोई जानता है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत का दुर्भाग्य है जगदीश जी कि देखिए, वही कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम। मैं बिल्कुल अशोक गहलोत की खिंचाई नहीं कर रहा हूं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था कांग्रेस का। कांग्रेस के बहुत विश्वसनीय रहे अशोक गहलोत, पुराने नेता हैं, किसी और दल में कभी नहीं गए वो कांग्रेस छोड़ करके, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जब अशोक गहलोत बनने से इनकार कर दिए आखिरी मौके पर कि नहीं सीएम में, कांग्रेस चाहती थी सचिन पायलट सीएम बन जाए या अध्यक्ष बन जाए, तो कांग्रेस की सत्ता भी रही होती आज राजस्थान के अंदर। सत्ता भी गई और अध्यक्ष पद भी का। जब यह नहीं बने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को एक झटके में खड़ा किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे बने। लेकिन अशोक गहलोत ने मेहनत की, अमेठी और रायबरेली दोनों में अपने हाथों से पर्चे लोगों के पास जा करके बांटे और जहां जाते थे लोग बैठ करके सम्मान करते थे, बात करते थे। और अब इस बार तो हरियाणा की बात है, राजस्थान और हरियाणा जाटों का ही तो घर है। लेकिन कहा जाता है कि सर अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट सीएम बने। हाँ, नहीं चाहते थे वो, इसीलिए तो मतलब आपस में जो भिड़ंत हुई क्यों हुई, इसीलिए हुई कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को सीएम बनना नहीं देखना चाहते थे और जनता वहां की सचिन पायलट सीएम बनेंगे, अगले सीएम होंगे, इसीलिए यह कहा गया था 2.5 साल का सीएम का कुर्सी रहेगा। उनका डिप्टी सीएम का भी पोस्ट ले लिया गया, अशोक गहलोत की वजह से ले लिया गया। यह चीजें तो बखूबी आप उस समय तो आप एनडीटीवी में ही थे देख लीजिए, तो क्या ना कि यह चीजें तो क्या ना कि सार्वजनिक है, इसमें दो राय क्या, बहुत सारे ऐसे फुटेज पड़े हुए हैं, आज भी है फुटेज, वह कोई भी ऑनलाइन में जाकर के देख सकता है। तो यह चीजें अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी गलती की, अगर बन गए होते। और कांग्रेस चूंकि वो बुजुर्ग भी हो चुके थे, उनको केंद्र में लाना चाहती थी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद उसी समय निकले थे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबलियां मिला रहे थे। ऐसे में अशोक गहलोत ने गंवा दिया और यही मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अजय माकन दिल्ली के, वह यह दोनों पर्यवेक्षक बन करके गए थे, तो इनकी बैठक में कोई आया ही नहीं, कोई विधायक नहीं आया। वो अशोक गहलोत के पास में मीटिंग कर रहे थे लोग, ये लोग आए नहीं। तो फिर यह लोग क्या नाम है कि एयरपोर्ट पहुंचे, इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाकर के वहाँ सोनिया जी को बता दूंगा और आप अपना समझ लीजिएगा, जो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मिले तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिपोर्ट दिया गया, इस चीज का बहुत वो हुआ। अब देखिए क्या हुआ, चुनाव भी हार गए, तो अब उनको पर्यवेक्षक जब बने, अब प्रभारी बने, अब हरियाणा जाएंगे, तो वो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली सीट के लिए बनाया गया था, मेहनत किया था उन्होंने। सचिन पायलट भी बहुत मेहनत किए थे, हिमाचल की सरकार बनवा करके दम दिए सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने ही हिमाचल में काम किया था जगदीश जी। हरियाणा में सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का दोनों का असर पड़ेगा जगदीश, यह सही जी जगदीश। अगला सवाल महाराष्ट्र से है। महायुति में अजित पवार होंगे सीएम, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वार, गणपति पंडाल में लगे ऐसे पोस्टर। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ जगदीश जी कि महाराष्ट्र में बड़ी भारी क्या नाम है कि वो है आफत मची हुई है। एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया तो वहां पे एकनाथ शिंदे को एक भी सीटें नहीं मिलेंगे। अजीत पवार सीएम नहीं बने तो इनका सपना ही सीएम का है, इसीलिए आए ही थे चाचा को धोखा दे करके।
अब अजीत पवार अगर नहीं बने तो क्या नाम है कि यह लोकसभा चुनाव में भी हालत खराब हो गया और उसके आगे भी हालत खराब है। इनको वोट नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का अब अपना वजूद बचाने में लगी। यही वजह है कि 170 सीटों पर भाजपा लड़ने की बात कर रही है जगदीश जी। अब अजीत, मैंने आपको प्रोग्राम में आपने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को यह सीएम बनाना चाहती है, 15 दिन ही पहले बनाना पड़े। चुनाव लड़ेगी भाजपा अपने सीएम के नाम पर, इन लोगों के नाम पर नहीं, और इन लोगों को सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। अजीत पवार का सपना सपना ही रह जाएगा। अब वह कभी भी, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे अब दोबारा कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। अजीत पवार तो सीएम कभी बन ही नहीं पाएंगे और एकनाथ शिंदे भी अब नहीं बन पाएंगे। यह उस लायक हो नहीं पाएंगे कि इनकी सत्ता आ जाए और यह सीएम की कुर्सी तक पहुंच नहीं पाएंगे। हकीकत यह है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही मोदी की सत्ता जाएगी वैसे ही यह लोग घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, बेघर हो जाएंगे यह लोग। इसीलिए एकनाथ शिंदे के दल में से ज्यादातर लोग अब उद्धव ठाकरे की तरह संपर्क में हैं। अजीत पवार के लोग शरद पवार के टच में हैं। शरद पवार लेने से इनकार कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे लेने से इनकार कर रहे हैं तो शरद पवार की तरफ से जा रहे हैं। मतलब महाविकास आघाड़ी में ही घूम फिर करके जा रहे हैं और भाजपा के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ जगती सीएम मचने वाली है, ऐसी खबरें निकल रही हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा जगदीश जी की क्या होगा, लेकिन भाजपा के बुरे दौर शुरू हो गए हैं, उल्टा मीटर घूमने लगा है। यह अब नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। जी जगदीश जी।